on, baby. What's wrong in that? I won't kiss. It's normal. Okay, okay. I'll talk to you later. Okay, okay. Bye. Bye, bye. What was that? Great that day, you know. What about your friend's boyfriend? Is she never? Come on. Let's enjoy it. Have fun. खुश है। हाँ भाई कितने इंडिया लगता गल पल्ले पै गए काके दे जा भी जा छेती जा ते मां नूं ले आए थे
Too much of noise. Is this house or what? bad for him? You're feeling so bad for him? Go and marry him. You are free. I don't care. Please. I don't. I'm going. ऐसा क्यों बोल रही है माँ? बेटा चल, तू बहुत थक गया होगा, बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेकर आऊँ। बैठ। ले बेटा पानी पी। और बताओ बेटा, वो संतरा कैसी है? अच्छी है माँ। उसका नाम संतरा नहीं सैंड्रा है। अरे वही तो। कॉलेज जाने लगी है। हाँ
भगवान उसे खूब तरक्की दे। बहुत प्यारी बच्ची है। और कुछ सुनाना वहाँ के बारे में। सुनीता कैसी है? अरे उसे भी यहाँ ले आता। सुनीता अच्छी है माँ, पर बच्चों के भी एग्जाम्स है, घर पे कोई तो होना चाहिए। हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन कितना समय हो गया जब तू फैमिली के साथ आया था, कितना अच्छा लगा था। अच्छा अब तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। ठीक है। ले बेटा चाय पी। क्या सोच रहा है? माँ, तुझे नहीं लगता कि बाबूजी अभी भी यहीं कहीं? बेटा तुझे नहीं मालूम, जो देश के लिए जान देते हैं वो कभी मरते नहीं, शहीद होकर अमर हो जाते हैं, समझे? सही कह रही है माँ। तू चाय पी, मैं किचन का कुछ काम निपटा लेती हूँ। ठीक है। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अरे रजनी, अम्मा जी, माँ जी ने आपके लिए गुलाब जामुन भिजवाए हैं। वो आज बनाए थे ना मैंने, इसलिए। रजनी ये तो तुझे और लाकर देनी पड़ेगी। पर और क्यों? आपको बहुत पसंद है? अरे मुझे नहीं, मेरे बेटे सतीश को बहुत पसंद है। मैं भी भूल ही गई। अरे तुझे बताया ही नहीं, मेरा बेटा सतीश आया है अमेरिका से। सतीश भैया आए हैं अमेरिका से? कहाँ है? चल तुझे मिलवाती हूँ। हाँ। चल। सतीश ये रजनी है। नमस्ते भैया। जी नमस्ते। मैं अभी यहीं से गई, पर मैंने आपको देखा ही नहीं। वो क्या है ना कि 5 साल हो गए मेरी शादी को, पर आज तक मैंने किसी को यहाँ देखा नहीं, तो मेरा ध्यान ही नहीं गया आपकी तरफ। बेटा तुझे याद है वो मेरी सहेली सावित्री, जिनके घर तू बचपन में जाकर छिप जाया करता था? वही जिनके घर में पुरानी मंदिर हुआ था, बरगद का पेड़ है। हाँ वही सावित्री। ये उनकी बहू रजनी है। भैया माँ जी बहुत याद करती हैं आपको, हमेशा बात करती हैं सतीश ऐसा था, सतीश वैसा था। आप आइए ना माँ जी से मिलने के लिए, उन्हें अच्छा लगे। आऊंगा, मैं जरूर मिलने आऊंगा। भैया मैं आपके लिए गुलाब जामुन लेके आती हूँ। अरे बेटा तू नहा क्यों नहीं रहा? अरे माँ मुझे यहाँ कौन सा ऑफिस जाना है, नहा लूंगा। अरे बेटा तुझे सावित्री के यहाँ नहीं जाना? कल उसकी बहू आई थी, कह रही थी मैं भैया जी के लिए नाश्ता तैयार रखूंगी। चल चल जल्दी से उठ, नहा के आ। ओके माँ, जा रहा हूँ। सतीश बेटा आओ। जी तरह आप बैठ मेरे पास। और बेटा कैसा है? कितना वक्त गुजर गया तुझे देखे हुए। पिछली बार भी जब आया था मुलाकात नहीं हो पाई थी, शायद मैं तीरथ पर गई हुई थी। जी। अरे रजनी देख बेटा जरा कौन आया। आई माँ जी। भैया पानी लीजिए। ओ, टिल्लू नहीं दिखाई दे रहा कहीं। भैया वो टूर पे गए हैं। टूर पे करता क्या है टिल्लू?
जाने किसी टायर की कंपनी में लगा हुआ है। कौन सी कंपनी है बता टायर देना। की कंपनी में नहीं माँ जी, भैया वो किसी डीलर के पास पेमेंट कलेक्शन का काम करते हैं। ओके। और रजनी, नाश्ता नहीं तेरा? जी माँ जी, आप नाश्ते के साथ छाछ लेंगे भैया? छाछ नहीं, वो बहुत हैवी हो जाता है। अरे वो छाछ ना बहुत हाजमेदार होती है, एक बार पिएगा ना तो मुंह को स्वाद लग जाएगा। तो मैंने कहा मना किया, प्लीज ब्रिंग इट। मैं नाश्ता लगाती हूँ छाछ के साथ, आप बैठिए बस। और बता कैसा है, कैसे है सब? बहुत याद आ रही थी तेरी। आया नहीं, बड़े सालों बाद आया। वो फेस था, यूएस में काफी बिजनेस है तो आना हो नहीं पाता। भैया मैंने नाश्ता लगा दिया, बाय। तो एक मिनट आपके लिए लेके आया। इसकी क्या जरूरत थी भैया, थैंक यू। आइए नाश्ता चल। कर लीजिए। हेलो। हेलो। हाँ जी, बंसी राणा जी बात कर रहे हैं? हाँ जी, बंसी राणा प्रॉपर्टी में सप्ताह पुराना, बताइए। हाँ जी, मैं सतीश बात कर रहा हूँ करोल बाग से। हमारी 150 गज की प्रॉपर्टी है जो मैं सेल करना चाहता हूँ। अच्छा। थोड़ा पुराना बना हुआ है मगर पेपर वगैरह सब क्लियर है। कितना पुराना है? यही कुछ 50 साल पुराना? अरे भाई साहब, ये तो घना ही पुराना है। हमारे लिए तो माटी है साहब, माटी। भाई साहब देखो, ठीक से बात कीजिए, ये मेरे बाप दादा की निशानी है। अरे भाई साहब, जब इतना ही प्यार है तो बेचड़ क्यों लाग रहे हो प्रॉपर्टी? वो माँ को मुझे अमेरिका लेके जाना था तो इसलिए प्रॉपर्टी बेच रहा था मैं। देखिए भाई साहब, यो प्रॉपर्टी की डील फोन पे ना की जाती। ऑफिस आओ, बैठो, चाय पानी पियो, फिर बात होती है, समझ गए? ठीक है, मैं ऑफिस आके बात करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है भाई साहब, राम राम। ठीक। बेटा, फोन पे किससे बात कर रहा है? अरे माँ, वो प्रॉपर्टी का टैक्स कितना टाइम हो गया जमा नहीं किया? अरे बेटा, मुझे टैक्स वैक्स के बारे में क्या जानकारी है। तेरे पिताजी एक फाइल रख गए थे, मैं वो ही लाकर दिखा देती हूँ। हाँ माँ, वो ले आओ, फिर मैं उसका सारा काम करवाता हूँ। ठीक है, मैं अभी लेकर आती ठीक है माँ। हूँ। ले बेटा, ये फाइल है, ठीक है तू माँ। देख। मैं अभी किचन में देखती हूँ, चावल चढ़ा कर आई थी। ठीक है मैं करता हूँ।
टाइम हो गया, कोई बकरा ना फंस रहा, क्या करें? इधर तू बकरे की छोड़ और मुर्गे के साथ दारू लिया। ठीक है सर। अरे बंसी साहब, मुझे नमाज का वक्त हो गया है, मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, पर मियाँ जी याद रखियो सुबह टाइम से पहुँच जाइयो, रजिस्ट्री वस्ट्री करानी है। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं बंसी साहब टाइम से पहुँच जाऊंगा, आप टाइम से आ जाना क्योंकि बहुत धूप होती है, इसलिए मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब भाई सुबह 10 बजे ध्यान से पहुंच जाइए। नहीं नहीं बिल्कुल मैं पहुँच जाऊंगा, बिल्कुल पहुँच जाऊंगा। ठीक है, अच्छा खुदा हाफिज। अच्छा ठीक है, खुदा राम राम। राणा जी। हाँ जी बताइए। जी मैं सतीश जी, वो मैंने आपको करोल बाग से फोन किया था प्रॉपर्टी। अरे 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 भाई साहब, प्यारी प्रॉपर्टी वाले। अरे भाई साहब बैठिए बैठिए। अरे भाई साहब पहले को ठंडा वंडा लेके आ। हाँ ठीक ना है। ना ना ना, मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लेता। अच्छा काम की बात करते हैं। हाँ ये देखिए भाई साहब, ये कागज तो बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी घनी पुरानी है। मैंने आपको फोन पर बताया था कि 50 साल पुरानी है। फिर तो भाई साहब ये टूट के बनेगी। टूट के बनेगी तो इसमें तो ये देखो भाई साहब, आप हो प्रॉपर्टी बेचने वाले और हम हैं प्रॉपर्टी खरीदने वाले, तो आपका और हमारा बस यही रिश्ता है। और बाकी यो पेपर के हिसाब से आप बताओ क्या करें। आप भी जानते हैं, आप बताइए। इसके मैं 1 करोड़ एक मिनट हाँ हाजी खाना साहब, फोन कैसे किया? सब ठीक तो है ना? ਓਏ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ। क्या हुआ? ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। क्या बात कर रहे हो खन्ना साहब? आप कोशिश करके मुझसे 15 दिन का टाइम ले लीजिए, मैं कुछ भी करके मैं पैसे लेकर आ रहा हूँ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਕਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਗਏ ਤੇ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖਾ। हाँ ठीक है, तू इंज कर जल्दी आ। जी बहुत मेहरबानी। हाँ जी ये बात है भाई साहब, परेशान लग रहे हो। नथिंग फाइन। आप कुछ 1 करोड़ की बात कर रहे थे। 1 करोड़ देखिए धर्मपाल भाई साहब मजाक के मूड में लग रहे। हाँ मजाक के मूड में लग रहा है भाई साहब। 1 करोड़ भाई साहब, 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम हो गए। जानता हूँ। और ये प्रॉपर्टी देखते हुए तो मैं इसके 70 दे सकता हूँ। 70 लाख? अभी आप कह रहे थे 1 करोड़ और आप कह रहे 70 लाख। प्रॉपर्टी भी तो घनी पुरानी है। फिर आप डील पक्की करो। मैं ऐसे डील नहीं करने वाला। हमारा नाम है बंसी राणा, प्रॉपर्टी में सबसे पुराना, और जिस सौदे पे बंसी राणा ने हाथ धर दिया उस सौदे पे कोई दूसरा हाथ धर दे इसलिए तो ऐसा हो जाए। अभी तक तो है। और बाकी आप भी कोशिश करके देख लो। ले हाँ ले डील पक्की करो। मैं इतने में अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचूंगा। देखो भाई साहब, अब तक तो 70 दे रहा हूँ, वापस आओगे ना तो 50 भी ना मिलने के, याद रखिए। थैंक यू। सर जी साइन करो, सौदा पक्का करो। 6 काम में ज्यादा टाइम लगाते करो। अरे करो सर जी। मेरा हाँ एक यहाँ पर इधर सर जी इधर। अरे बस सर जी इधर लाओ। चलो जी। अरे
डील पक्की। हाँ जी। अरे भाई साहब क्या मुंह मीठा करा लड्डू अरे यार। हाँ जी सर जी। सावित्री बहन, हमारे घर का ध्यान रखना। हाँ बहन, तुम निश्चिंत होकर जाओ ना, मैं बैठी हूँ ना यहाँ पर। और लेकिन विदेश में जाके भूल मत जाना। अरे नहीं सावित्री बहन, बाजी भूल मत जाना कि आपकी एक बहू यहाँ भी है। अरे रजनी, तू तो मेरी बेटी की तरह है। माँ फ्लाइट का वक्त हो रहा है। बहुत याद आओगे माँ जी। हाँ बेटे, मुझे भी बहुत याद आएगा बेटा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, चल बेटा। आदाब हुजूर। आई। अरे माँ, आज तूने बिंदी लगाई है। बेटा, तेरे पिताजी के बिना कहीं बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला। आज पहली बार तेरे साथ कहीं बाहर जा रही हूँ। पता नहीं जल्दी जल्दी में ये अनर्थ कैसे हो गया। अरे माँ, अनर्थ कैसा? अमेरिका में तो सभी इंडियन बड़े शौक से बिंदी लगाते हैं। नहीं बेटा, ये बिंदी निकाल ली। सर, क्या गाड़ी रोकेंगे 2 मिनट के लिए? हाँ हाँ बेशक हुजूर। लेकिन हुजूर, आपको 4-5 मिनट तो लगेंगे ना? मैं भी 5 मिनट में नमाज अदा कर लेता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी शुक्रिया। माँ, मैं भी 2 मिनट में आया। ठीक है बेटा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला गाड़ी कैसे खड़ी है? मेरा बेटा ना पासपोर्ट पे मोहर लगवाने के लिए गया हुआ है। बेटा पढ़ा लिखा नहीं है ना, नो ऑफिस रोड है, ये नो एंट्री है। यहाँ कौन सा पासपोर्ट ऑफिस है? अरे वो तो कह रहा था यहीं पर है। मैम झूठ बोल रहे हो आप। अभी आ रहा है। गाड़ी हटाओ। अच्छा अभी आ रहा है, अभी हटा दो। मैं चालान काट दूंगा बड़ा। गाड़ी हटाओ मैम। अरे रुको तो, ड्राइवर लेके आया करो। ड्राइवर तो गाड़ी है। हटाओ, गाड़ी हटाओ मैम। आ रहा हूँ बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, चक्कर लगा के गाड़ी हटाओ। ठीक है ठीक है। गए नहीं आप? बस अभी जा रहे हैं। अरे मैडम मैं पहले आपको बोल के एक चक्कर लगा के आ रहा हूँ। फोन क्यों काट रहे हैं? क्या हो गया इसे? कहाँ चला गया? अब वो भैया भी आता होगा, क्या करूँ मैं? अरे बड़ी भी अभी तक साहब नहीं आए क्या? हाँ अभी आया नहीं, कह रहा था अभी आने वाला हूँ। फोन भी नहीं लग रहा उसका। लेकिन काफी देर हो गई। बड़ी भी वैसे आप लोग कहाँ जा रहे हो? अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका? हाँ। अरे बड़ी भी अमेरिका की फ्लाइट तो गए हुए बहुत देर हो। अम्मा जी कैसे वापस आ गई? अरे तुम बड़े भी ध्यान से, आराम से, आराम से, आराम से। हाँ, आइए। अरे तुम यहाँ कैसे? तुम तो अमेरिका चली गई थी। और सतीश कहाँ है? ये कौन है? जी सलाम, मेरा नाम सुलेमान है। मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, एयरपोर्ट पर टैक्सी चलाता हूँ। इनका लड़का सावित्री, मुझे यहाँ छोड़कर सतीश वापस अमेरिका चला गया। चल, मैं अपने घर चलती हूँ। तो सतीश भेज गया और वहाँ तो माला ने ताला भी लगा दिया है। क्या? बड़े भी ध्यान से। संभालो अपने आप को।
चलो पास में बैठो। आओ चलो, ये भी तुम्हारा ही घर है। खाना दो ना, भूख लग रही है। हाँ दे रही हूँ, 2 मिनट सब्र नहीं है, मर जाएगी भूखी। देखो तो खाना खाना खाना। आ देती हूँ तुझे खाना, तेरे बाप ने तो टकसाल लगा के रखी है यहाँ। आओ। अच्छा चलो सावित्री, मुझे अपना फोन दोगे? मैं अपने भाई को फोन लगाना चाहती हूँ। रजनी जरा फोन देना। बिल आता है फोन का, मुफ्त में नहीं आता है फोन। फोन दो फोन दो। कोई बात नहीं बड़ी मेरे फोन से फोन कर लीजिए। आप चिंता मत करिए, आप कर लीजिए। शुक्रिया। नहीं आप करिए। माई वे ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ? 15000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਾ। 15000 ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? पुत्र मेरा की कसूर है? डॉक्टर ने जो लिखे वही दे रहे हैं। ਕਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 15000 ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ? मैं भी तंग हाँ, मैं भी चाहना कि दवाइयां तो मेरी जान छुटे। ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? अरे यार तुसी मेरे को इतना तंग हो तो मेरी गिच्ची को दियो जम नहीं सटो। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਰੋਗੇ ਏਦਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰੋਗੇ। हेलो भैया, मैं आपकी बहन बोल रही हूँ। हेलो 15000 ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆਈਆਂ ਨੇ? कौन? ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਹੈ? बहन जी, हाँ जी, क्यों रो रहे हो? माँ जी क्या अभी इन लोगों के चक्कर में पड़ गई? चलिए अंदर, चलिए माँ जी। सतीश मुझे यहाँ पर तो जैसे सराय मेरी को वापस। चले आए हैं ओके। हाँ भैया, आप मुझे लेने आ जाओ जल्दी से। ਕੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? अच्छा ओए ओए बहन जी मेरी को तो बहन है। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਨਸ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਰੋ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਆਓ। ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਹਲੇ। ਹਾਂ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਮੂੰਗ ਦਲ ਦਿਓ। ਭੈਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ। हेलो बड़ी रो क्यों रही हो? वाहिगुरु से बादशाह ऐसी औलाद किसी न दी। रोती क्यों है बड़ी? आप रोइए मत, अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे, सब ठीक कर देंगे। आप रोइए मत। अरे बड़ी मैं हूँ ना, मैं हूँ। आप मेरे घर चलिए। बड़ी भी आप संभालिए अपने आप को। आइए आइए आइए, बैठिए, मैं ले चलता हूँ आपको। आप घबराइए नहीं। आइए आइए बड़ी भी बैठिए, बैठिए बड़ी भी। ध्यान से बैठिए। आराम से। या खुदा मेरी मदद कर।
जुम्मन, जुम्मन भी यहाँ। जी हुजूर। कहाँ पे आप हो भाई? अजी मैं कहाँ जाऊं? मुझे तुम्हारे मर्जी से फुर्सत मिले तो थोड़ी मैं भी सांस ले लूं। मुझे तो इधर ही जीना है, इधर ही मरना है। अम्मी मियाँ, वो 2 नंबर बेड वाले का क्या हाल है भाई? कुछ होश है आपको? हमारे डॉक्टर साहब, वो 2 नंबर वाले बेड वाले ने तो बहुत परेशान कर रखा है। और वो 7 नंबर वाले का क्या हाल है? कहाँ चला गया? है भी यहाँ भी या नहीं? वो 7 नंबर वाला बहुत अच्छा पेशेंट है आपका। समय से दवाई खा रहा है और समय से खाना वाना भी खा रहा है। देखो कौन आया बाहर में। हमारा तौफीक मियाँ, तौफीक मियाँ, तौफीक मियाँ कहाँ हो भाई? मत कहाँ हो तौफीक मियाँ? तौफीक मियाँ क्या कहाँ हो भाई? अस्सलाम वालेकुम सुलेमान भाई। वालेकुम सलाम। खैरियत? आप बहुत दिनों में दिखे। अरे बस काम में मसरूफ था। तुम बताओ खैरियत है ना? हाँ, सुबह आपका जिक्र कर लिया था। सलाम हुजूर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सुलेमान भाई? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज थोड़ा मसरूफ हूँ। कोई बात प्लीज। कोई बात। और मियाँ सुनाओ कोई खैर खबर। बस सब अल्लाह करम है। सुलेमान भाई, आप तो अल्लाह की राह पे बड़े नेक नाक काम करती हो। अरे भाई मैं तो अल्लाह का गुलाम, बहुत बड़ा कारसाज़ हूँ। बस जो हुक्म देता है उसी राह पे निकल देता हूँ। माशाअल्लाह। तशरीफ रख सकता हूँ? गुस्ताखी की माफी चाहूँगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये बैठिए बैठिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हाँ जुम्मन मियाँ, एक गमज़दा मोहतरमा को लेकर आया हूँ। बाहर बैठी है बरामदे में। बहुत बहुत बेचारी वक्त की मारी है। शौहर तो पहले ही खुदा को प्यारा हो गया था और अब इस बुढ़ापे में कमजोर औलाद ने बेघर कर दिया। सर छुपाने का आशियाना तक नहीं है हुजूर उसके पास। या अल्लाह, तू भी क्या क्या दिन दिखाता है। बहुत गमज़दा है। बस यही सोच के आप लोगों के पास आया था कि कुछ न कुछ मदद हो जाएगी। तौफीक मियाँ, अगर आपका हुक्म हो तो जुम्मन मियाँ उसको जरा नीचे ले आए। जरूर जरूर जुम्मन, जाके देखो। जो हुकुम।
अम्मा जी, अम्मा डॉक्टर साहब, अम्मा को क्या हो गया? अम्मा डॉक्टर साहब, सुलेमान भाई, अम्मा को क्या हो गया? अम्मा डॉक्टर साहब, अम्मा डॉक्टर साहब, अम्मा को क्या हो गया? अम्मा सुलेमान भाई, क्या हुआ? अम्मा गुड़िया ना हिल रही ना डुल रही, मुझे तो लग रहा है निकल गई। क्या है? अरे डॉक्टर भाई चलो देखते हैं क्या हुआ। अरे अरे बड़ी क्या हुआ? क्या हुआ बड़ी? माँ बाप क्या होते हैं? माँ बाप का अस्तित्व क्या होता है? साहब, माँ बाप का दर्जा भगवान से भी ऊंचा है, लेकिन हम बच्चे नहीं समझते कि हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या क्या यातनाएं सहते हैं, हमारे लिए क्या क्या जतन करते हैं। उनसे पूछो जिनको माँ बाप का प्यार नहीं मिलता है, और जिन लोगों को माँ बाप का प्यार मिलता भी है वो अपने माँ बाप की परवाह ही नहीं करते हैं। कितने ही घरों में कितने ही माँ बाप अपने बच्चों के प्यार के लिए तरसते हुए, उनके दुष्कर्म सहते हुए अंधेरे में लुप्त हो गए हैं। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अब इंतहा हो गई है। अब हमें एक वृद्ध आश्रम का निर्माण करना ही पड़ेगा, जहां हम उन वृद्धों को आश्रय दे सकें जो अपने बच्चों की यातनाएं सहते सहते थक गए हैं। मेरी आप सभी लोगों से विनती है कि अपने माँ बाप की लाठी नहीं बन सकते तो कम से कम उनकी लाठी तो ना तोड़ें। उनको उनके आखिरी दिनों में, उनके जीवन की गोधूली में खुश रखें। माँ बाप का हाथ पकड़ कर रखिए, लोगों के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।